News 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हारदा हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएम का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम राहत कोष से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दर्दनाक हादसा हुआ है हारदा में। जिस तरीके से पटाखे फैक्ट्री में अचानक से धमाका हुआ, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग वहां सुबह सवेरे रोजाना की तरह अपने काम के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अभी तक जो जानकारी ये है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और वो अब अपने घर नहीं लौटेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे थे, प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन बड़ी खबर लगातार अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं और मध्य प्रदेश के हरदा से बड़ी खबर बता दें, पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से पूरे इलाके में दहशत है। अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी आपको दिल्ली जिला अस्पताल है। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है और मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख की सहायता का ऐलान किया गया। धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई है। तस्वीरें देखिए, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें। और धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनाई दी। साथ ही विस्फोट के बाद दीवारों में दरार आ गई। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुलाया जा चुका है। आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलाई गई है। भीषण विस्फोट के बाद आसपास के कई घरों में आग लग गई और जिसके बाद आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी जानकारी अब तक की जो अपडेट है, अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं। अपडेट ये है कि 11 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से जो है मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ घायलों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। तमाम मंत्री जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। केंद्र तक को जो है जानकारी दी जा चुकी है कि आखिर घटना जो है वो उसमें फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से अवैध फैक्ट्री जो है चल रही थी और क्यों प्रशासन की नजर नहीं थी। वो गाड़ी टहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट। घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे, इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज था? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। आपको क्या हुआ? पत्थर लगे? जी, क्या हुआ? पैर में पत्थर लग गया सर और ये उंगली कट गई। कितनी दूर थे आप वहाँ? मैं आधा किलोमीटर दूर था सर, मार्केट से घर जा रहा था। आप यहाँ पर सुन रहे थे और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, फिलहाल मौके से क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? कैसे इतना बड़ा धमाका वहां पर होता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई?
बिल्कुल, देखिए पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की और वहां पर जो रेस्क्यू की टीम्स लगी हुई हैं उनकी यही है कि जो इस पूरे हादसे में लोग घायल हुए हैं, जिनकी जो इस पूरे हादसे का लोग शिकार हुए हैं, जिनकी गंभीर हालत है, उनको सबसे पहले बचाया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया जाए। ये तमाम पहलू हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो फैक्ट्री है उसका संचालन किस तरह से किया जा रहा था, क्या उसके पास सारी परमिशंस थी, और अगर परमिशंस थी तो हर एक फैक्ट्री के, हर एक इंडस्ट्री के संचालन के लिए एक तय मापदंड होते हैं, तय प्रोटोकॉल्स होते हैं, और अगर उन प्रोटोकॉल्स का वहां पर पालन हो भी रहा था या नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें जांच की विषय हैं। जांच के लिए जो समिति का गठन है वो कर दिया गया है। राजधानी भोपाल से एक मंत्रियों की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है, जिसमें ACS स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं और उनकी मॉनिटरिंग में ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर लगातार चल रहा है। कई लोगों की मौत की खबर जो है वो अब तक सामने आ चुकी है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आया है क्योंकि हादसा बहुत ही भयावह है और बहुत ही बड़ा ये जो पूरा हादसा है वो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था, और सवाल ये भी है कि अगर आग लगने के लिए जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं चीजें, क्या उसको लेकर जो है इस फैक्ट्री के पास तमाम संसाधन थे या नहीं थे। मेरे सहयोगी नर्मदापुरम से शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये भी बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम से भी जो है एम्बुलेंस भेजी गई है, NDRF SDRF की टीमें भेजी गई। अस्पताल के बाहर आप मौजूद है, क्या जानकारी? जी, यदि हरदा हादसे की बात की जाए तो नर्मदापुरम जिले से 6 एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड भेजी गई थी जो राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। SDRF की टीम भी यहां से रवाना हुई थी जिसने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिस अस्पताल में हम मौजूद हैं वहां पर 2 एम्बुलेंस फिलहाल आ चुकी हैं और 4 पेशेंट आए हैं, जिनमें एक बालक है जिसको हेड इंजरी है, दूसरे फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं। हालांकि वो हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका कहना यह है कि जब वो गुजर रहे थे तो कोई धमाके से एक चीज उनसे आके टकराई और इस कारण उनके पैर में इंजरी आ गई है। और दूसरी जो एम्बुलेंस अभी हाल ही में यहाँ पर पहुंची है उसमें 2 पेशेंट हैं, रशीदा बी और संदीप। जो संदीप हैं उनके हाथ जल चुके हैं, पूरी तरह से नीले पड़ रहे हैं, और रशीदा बी जो हैं, हमने जो एम्बुलेंस में उनकी हालत देखी है काफी ब्लीडिंग हुई है और गंभीर अवस्था में जो पेशेंट है वो इस समय इलाज के लिए यहाँ पर भर्ती कराया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, हादसा हो चुका है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, प्रशासन की नजर है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तय होनी अब भी बाकी है। लौटेंगे फिर आपके पास, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर आपको अब दिल्ली से बताते हैं। एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने दिल्ली में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए 3 बड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। पहली छापेमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के यहां पर छापेमारी की गई है। दूसरी छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के यहां पर ईडी ने रेड किया। और तीसरी छापेमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी की गई है।